Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So, children, today we are going to do maths chapter number 12. Can we share? So, what is the meaning of the chapter's name? Okay, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, जो हमें ये पता चले कि चैप्टर एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है। चैप्टर का नाम है कैन वी शेयर, मतलब कोई चीज़ है वो हम शेयर कर सकते हैं। और इस चैप्टर में क्या बताएगी कि हम शेयर कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप उसी से सीख लो। हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हो हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, और आप पेज पर देख रहे हो कि यहाँ पे दो अलग ग्रुप है। ठीक है, आप सब भी अपने स्कूल के अंदर जब हो तो आपके भी अलग अलग फ्रेंड्स के ग्रुप होते होंगे कि आप सारे कंबाइंड क्लास में रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी कुछ 3-4 फ्रेंड्स होंगे जो आपके ही फ्रेंड्स होंगे और आपको उनके साथ बैठकर लंच करना या कोई ऐसा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दो अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। क्वेश्चन क्या है कि हर एक ग्रुप में कितना है। ओके, नाउ लेट्स सी डाउन। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है देयर आर 10 बटरफ्लाइज। चलो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटरफ्लाइज है। देयर आर 2 ग्रुप्स, हमने पहले ही काउंट कर लिया कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप्स है। देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप, 1 2 3 4 5। हर एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाई है, 5 बटरफ्लाई है। तो 10 बटरफ्लाइज के टोटल बटरफ्लाइज कितनी है, 10 है। उसके 2 ग्रुप्स करते हैं तो कितनी बटरफ्लाई होती है, 5 होती है ईच ग्रुप में। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज पर देखो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर लीफ दिए हुए हैं, कुछ लीव्स है और उसके ऊपर कुछ कैटरपिलर्स है। ओके, सो अभी हमें जो है वो फाइंड करना है कि टोटल कितने कैटरपिलर्स है और हर एक लीफ पे कितने कैटरपिलर्स है। तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहले ब्लैंक जो है वो है देयर आर डैश कैटरपिलर्स। हमें ये नहीं पूछा गया है कि हर एक लीफ पे कितने कैटरपिलर है, हमें पूछा गया है कि टोटल कितने कैटरपिलर्स है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे कैटरपिलर्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितने कैटरपिलर्स है, 21 कैटरपिलर्स है। ओके, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दे आर इन डैश ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स में हैं, तो कितनी लीफ में उनको डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया हुआ है। सो कितने ग्रुप्स हुए, 3। अपनी ब्लैंक के अंदर आप वहाँ पर लिखो 3। अपनी टेक्स्ट बुक्स में आपको ये वर्क कंप्लीट करते जाना है। ओके चिल्ड्रन, फिर उसके बाद है देयर आर डैश कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। अब हर एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स है, हमने ढूंढ लिया कि टोटल 21 है। एक लीफ के ऊपर 3 है, टोटल जो है ग्रुप है वो 3 है। अब हमें ढूंढना है कि एक लीफ के ऊपर कितने कैटरपिलर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक वे ये है कि आप इसको जो है इस लीफ के ऊपर जितने भी कैटरपिलर्स है वो काउंट करो। और दूसरा भी एक वे है जो कि है डिवाइड करने का वे। जैसे कि आपके पास टोटल जो है वो है 21, आपको टोटल 21 मिल गए। अब आप टोटल 21 को इन 3 ग्रुप्स से डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो 3 के टेबल में 21 कब आता है, आप सबको 3 का टेबल तो अब तक आ चुका होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 3 कितने ज़ा 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21। ओके, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको यहाँ 7 आंसर मिलेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 हुए। अब सारे के सारे अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर यहाँ पर 7 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है एक लड्डू।
आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ डिशेस है और उन डिशेस के ऊपर क्या है, कुछ लड्डू है, लड्डू रखे गए हैं। देयर आर डैश लड्डूज। पहले हमें काउंट करना है टोटल लड्डूज कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 12 लड्डूज है। दे आर इन डैश ग्रुप्स। अब वो कितने ग्रुप्स में हैं, 1 2 3 4 ग्रुप्स में हैं, तो ब्लैंक्स में लिखो 4। देयर आर डैश लड्डूज इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में मतलब हर एक डिश के अंदर कितने लड्डू है, 1 2 3। कितने लड्डू है, 3 लड्डूज है, तो राइट 3। अब नेक्स्ट नंबर 162 पे आप देख सकते हो ड्रॉ 18 स्टार्स, पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। और आपको यहाँ पर इस तरीके की एक पिक्चर दी हुई है और इसमें आपको 18 स्टार्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करते हैं, 18 डिवाइड बाई 2। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 सा कितना होता है, 18 होता है। 2 9 सा 18, माइनस करेंगे और ये हो गया 0 0। 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। सो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 ज़ा। ओके, सो 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर दोनों जगह पर हमें 9 स्टार्स बनाने हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप सब अपने बुक्स में 9 स्टार्स बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर देयर आर 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में हमने कितने स्टार्स बनाए, अभी 9 स्टार्स बनाए। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है ड्रॉ 18 बीड्स, पुट देम इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। 18 बीड्स बनानी है और यहाँ पर 3 ग्रुप्स के अंदर उन्हें इक्वली डिवाइड करना है। अगेन हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, 18 है तो हम 18 लिखेंगे। उसके बाद 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 की टेबल के अंदर 18 कब आता है, हमें ये ढूंढना है। अब सबको 3 का टेबल आता होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 3 6 ज़ा कितना होता है, 18। तो जो 6 आया, 3 कितने ज़ा, 3 6 ज़ा 6 हम ऊपर लिखेंगे और 18 को हम नीचे लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे। ओके, सो 18 माइनस 18, 8 माइनस 8 होता है 0 और 1 माइनस 1 होता है 0। तो यहाँ पे 2 zeros आ गए, मतलब रिमाइंडर जो है, जो एंड में ये स्पेस रहती है, यहाँ पर जो बचे हुए नंबर्स रहते हैं उसको बोलते हैं रिमाइंडर या रिमाइंडर भी आप बोलते हो। पर उसको जो है हम क्या करते हैं, 0 0 अगर आ जाता है तो हमारा जो ये ऊपर वाला है ये हो जाता है हमारा आंसर। ओके, और ये जो है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 6 के ग्रुप में हमें जो है वो बीड्स बनानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 6 के ग्रुप्स के अंदर बीड्स बनाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से मैंने 6 बीड्स बनाई है। ओके, आपको भी अपनी बुक्स के अंदर ऐसे ही करना है। देयर आर 6 बीड्स इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितनी, 6 बीड्स है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है वो है बेबी बर्ड्स और ये जो है वो है मम्मी बर्ड। ओके, अब यहाँ पर लिखा है मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स। मम्मी बर्ड जो है वो 12 ग्रेन्स लेकर आती है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब उसके 4 बेबीज़ है तो वो हर एक को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब हर एक को एक ही अमाउंट की बीड्स है, ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मम्मी बर्ड क्या करती है, सबसे पहले मम्मी बर्ड स्टार्ट्स गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। अब हर एक बेबी को क्या करती है, 1 ग्रेन दे देती है। उसके बाद उसके पास और ग्रेन्स बचती है। देन मम्मी बर्ड गिव्स 1 more ग्रेन टू ईच बेबी। अब फिर वो एक एक ग्रेन और दे देती है हर एक बेबी को। अब बेबीज के पास कितने ग्रेन्स हो गए, 2 ग्रेन्स हो गए। हर एक बेबी के पास कितने ग्रेन हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ग्रेन्स है,
2 ग्रेन्स है। ओके, ईच बेबी हैज़ 2 ग्रेन्स नाउ। पहले 1 थे, अभी 2 हो गए। हाउ मैनी ग्रेन्स आर लेफ्ट? तो पहले तो हमें ये ढूंढना है कि टोटल ग्रेन्स कितने दे दिए हैं। टोटल थे कितने मम्मी के पास? 12 थे, उसमें से उन्होंने दिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रेन्स उन्होंने दे दिए हैं। तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा? ये 12 हो गया, उसमें से 8 निकाले तो बचा 4। तो कितने बचे? हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट? 4। ठीक है, अब 4 ग्रेन्स बच रहे और उनके, तो अब क्या करेगी वो? शी पुट्स 1 more ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ। अब हर एक बेबी को वो एक और ग्रेन दे देती है। तो तीनों बेबीज के पास कितने? इक्वली 3 ग्रेन्स हो जाते हैं। ऑल ग्रेन्स आर फिनिश्ड। सारे ग्रेन्स फिनिश हो जाते हैं। गोपू हैज़ 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। अब गोपू जो है उसके पास कितनी प्लेट ऑफ जलेबीज है? 3 प्लेट्स है। ठीक है, ईच प्लेट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज। अब आप देख रहे हो हर एक प्लेट में अलग अलग नंबर की जलेबी है। ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेट में इक्वल अमाउंट की जलेबी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अलग अलग प्लेट्स में अलग अलग अमाउंट की जलेबीज है। नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन प्लेट्स बिलो सो दैट द प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ जलेबीज। अब हमें ऐसे जलेबीज बनानी है कि हर एक प्लेट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज हो। जैसे कि टोटल जलेबीज हमने देखी थी 1 5 एंड 3, मतलब टोटल थी 9। ठीक है, तो 9 जलेबीज को हम 3 प्लेट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल में 9 आता है। यस, 3 3 ज़ा कितना होता है? 9। तो 3 3 ज़ा कितना हुआ? 9 हुआ। अब ये 9 में से इसको माइनस करना है, तो 9 माइनस 9 होता है 0। तो हमें क्या आंसर मिला? 3। ओके, सो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हर एक प्लेट में हमने 3 जलेबीज ड्रॉ कर दी। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? टोटल कितनी जलेबीज है? 9। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? हर एक प्लेट में हमने कितनी जलेबी डाली? 3। डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। हमने आंसर कैसे ढूंढना? हमने क्या किया? 9 में से 9 को 3 से डिवाइड कर लिया। हमने क्या किया? 9 को 3 से डिवाइड कर लिया, तो हमें मिल गई सिंगल जलेबी 3। नाउ नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो शेयरिंग देम इक्वली। हेयर आर 6 बनानास। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 बनानास है। हेयर आर 3 मंकीज। 1 2 3। यहाँ पे 3 मंकी है। ठीक है, इफ़ दे शेयर द बनानास इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। अगर हर एक मंकी को इक्वल बनानास देने होंगे, शेयर करने होंगे इक्वली, तो हर एक मंकी के पास कितने बनानास आएंगे? 2 बनानास आएंगे। ईच बनानास डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। 6 बनानास डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। 6 बनानास को कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 2 बनानास ईच। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 6 डिवाइड बाय 3। अब ये जो साइन है ना चिल्ड्रन, इस साइन को बोलते हैं डिवाइड की साइन। क्या बोलते हैं? डिवाइड की साइन। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था कि एक मल्टीप्लाई की साइन होती है, हम प्लस ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ये माइनस होता है, तो उसी तरीके से ये जो है वो है डिवाइड की साइन। ओके, 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3। अब 3 के अभी हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो 6 है ये इस 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो क्या करना होगा? 3 का टेबल बोलना होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब आता है तो कब आता है? 3 2 ज़ा 6 होता है।
तो 3 2 ऐसे लिखेंगे और 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो वो 6 को हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 6 में से यहाँ पर माइनस करेंगे। ओके, तो 6 - 6 कितना होता है 0। ओके, तो इसीलिए हमको पता चला कि 6 ÷ 3 = 2। There are 6 bananas and there are 2 monkeys. अब बनाना 6 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 there are 2 monkeys. Each monkey will get 3 bananas. अब हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे 3 बनानास मिलेंगे। कैसे 6 बनानास ÷ 2, 6 को 2 से डिवाइड किया। 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 3 कितना 6 होता है। 6 - 6 0, तो 2 3 हुआ, हमें यहाँ पे 3 आंसर मिल गया। तो 6 ÷ 2 = 3। अब यहाँ पे हर एक मंकी को कितने बनानास मिल गए 1 2 3 1 2 3। अब चिल्ड्रन जो ब्लैंक्स जो रह गई है, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताई है, आपको वो सब कुछ अपनी बुक्स में कंप्लीट करना है। ओके, और आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स कंप्लीट करनी है, और जो नोटबुक का वर्क आता है वो भी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। थैंक यू।